ओम गंगणपतये नमः। हर हर महादेव। तो मैं आज फिर से शिव पुराण की एक ऐसी कथा आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन को सरल करने में सहायक होगी। इस कहानी का नाम है बिंदुक का उद्धार, बिंदुक को मोक्ष की प्राप्ति। चंचुला और बिंदुक के बारे में तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो आप इसी सीरीज में जो पहला एपिसोड है वो जाकर सुन सकते हैं। एनीवेज, मैं आगे बढ़ता हूं। ये कहानी एक पतिव्रता स्त्री चंचुला की और उसके पति जो कि पापी बन चुका था बिंदुक की, जो अपने कर्मों के कारण प्रेत योनि में चला गया था। लेकिन सच्ची भक्ति और देवी की कृपा ने कैसे उसका उद्धार किया, यही इस कथा का सार है। बिंदुक एक ऐसा पुरुष जो अपनी पत्नी चंचुला को छोड़कर बुरी संगत में पड़ गया। वह दिन रात वैश्याओं के साथ रहता, शराब पीता, झूठ बोलता और अधर्म करता। उसके अंदर करुणा और विवेक की जगह क्रोध, वासना और घमंड ने ले ली थी। अपनी पत्नी को भूलकर वह अंधकार में डूबता चला गया और फिर एक दिन उसका अंत हो गया, जैसा कि सभी का होता है। मृत्यु के बाद उसे नरक में डाला गया, हेल जिसे हम लोग कहते हैं, जहां उसने घोर यातनाएं सही। वहां से निकलकर वह लवण्य पर्वत पर एक प्रेत के रूप में भटकने लगा। इधर चंचुला जो कि एक सच्ची पतिव्रता पत्नी थी, जब उसे पता चला कि उसका पति प्रेत बन चुका है तो वह रोती हुई मां उमा देवी के चरणों में जा पहुंची और बोली, हे मां, मेरा पति भटक रहा है। पापी जरूर था लेकिन मेरा था। कृपा करिए मां, उसका उद्धार करिए। मां पार्वती ने चंचुला की सच्ची भक्ति और आंसू देखे और स्नेह से कहा, यदि वह शिव पुराण की कथा सुनेगा तो पापों से मुक्त हो सकता है। मां ने गंधर्व राज तुमरू को बुलाया, जो कि भगवान शिव के गुणों का गायक था। तुमरू चंचुला के साथ लवण्य पर्वत पहुंचा। वहां उसने उस विकराल और डरावने प्रेत बिंदुक को देखा। बांधकर उसे मंडप में बिठाया गया और तुमरू ने शिव पुराण की कथा शुरू की। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, बिंदुक की आत्मा कांप उठी। उसके पाप जलने लगे, आंखों से आंसू निकल पड़े। वो रो पड़ा और अचानक उसका रूप बदलने लगा और उसके शरीर से प्रेत योनि जाने लगी। वो एक दिव्य स्वरूप में प्रकट हुआ, गौरव वर्ण, रत्नों से सजा, शांत और आनंद में। फिर चंचुला और बिंदुक तुमरू के साथ शिव धाम पहुंचे। भगवान शिव और मां पार्वती ने उन्हें प्रेम से देखा और बिंदुक को अपना पार्षद बना लिया। अब वो दोनों शिवलोक में अनंत काल तक निवास करते हैं। तो ये थी आज की कथा। और इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, इस कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है? भले ही कोई कितना भी गिर जाए, अगर किसी प्रिय की सच्ची भक्ति हो तो उसका उद्धार भी संभव है। जैसा कि चंचुला ने अपने पति की मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति करी और फाइनली बिंदुक को मोक्ष प्राप्त हुआ और वो शिवलोक में पहुंच गया। शिव पुराण सुनना न केवल पुण्य देता है बल्कि पापों को भी जलाकर मोक्ष की राह खोल देता है। और सबसे बड़ी बात, सच्चे प्रेम और निष्ठा में बहुत शक्ति होती है। हर हर महादेव। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल वट वृक्ष को सब्सक्राइब करें। तो ऐसी ही कथाएं, कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हर हर महादेव।